Hello dear students, welcome back to my class. This is my third video from the topic of acids, bases and salts. In a previous video I explained about acid, base and indicator and chemical properties of acid and base. Today is last video of this topic, so let's start. Okay. What is universal indicator? We use universal indicator, which is a mixture of several indicators to find and compare the pH of different solution. तो हम बहुत टाइप्स के यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि मिक्सचर होता है किसके, सेवरल इंडिकेटर्स के. और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, डिफरेंट सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू को कंपेयर करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए. इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. ये क्या बताता है, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताता है. इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस के डिफरेंट कंसंट्रेशन को ये डिफरेंट कलर्स के द्वारा क्या करता है, शो करता है. ओके, नेक्स्ट पीएच स्केल. तो यहाँ पे एक पीएच स्केल शो किया गया है, जहाँ पे जो 7 वैल्यूज़ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल को, और 0 to 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक मीडियम को. 8 to 14 कौन से मीडियम को शो करता है, एल्कलाइन और बेसिक मीडियम को. तो कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं जिनका पीएच भी क्या होता है, अलग अलग होता है. जैसे कि HCl का पीएच कितना होता है, 0 होता है. लेमन जूस का पीएच कितना होता है, 2 होता है. मिल्क का 6.3 to 6.6 होता है. और प्योर वाटर का 7 होता है. ब्लड का 7.4. सी वाटर का 8 होता है. बेकिंग सोडा का 9.5. अमोनिया सॉल्यूशन का 10.5 to 11.5 एंड ब्लीच का 13.5. तो ये कुछ सब्सटेंस के पीएच वैल्यूज थे. नेक्स्ट, व्हाट इज पीएच स्केल. फर्स्ट है, इट इज़ डेवलप्ड बाय डैनिश साइंटिस्ट सोरेंसन इन 1909. तो ये 1909 में किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डैनिश साइंटिस्ट सोरेंसन के द्वारा. सेकेंड पॉइंट इज, इट इज़ अ स्केल यूज टू मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. तो सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि सॉल्यूशन में ये क्या करता है, ये एक टाइप का स्केल होता है जो कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में मेजर करने का काम करता है. थर्ड है, द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस. तो जो पी जो है वो किसके लिए स्टैंड है, पोटेंस के लिए, जो कि एक जर्मन, जिसमें जर्मन मीनिंग इसका होता है पावर. ठीक है, तो पी मतलब पावर किसका, हाइड्रोजन आयन का. फोर्थ, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू. Fifth point is 0 to 6 is acidic, 6.7 is neutral and 8 to 14 is alkaline or basic, and 8 point pH paper change color to indicate a specific pH value. Next topic, importance of pH in everyday life. तो हमारे डेली लाइफ में pH का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं. First, our body works within the pH of 7 to 7.8. तो हमारा जो बॉडी है वो कितने pH पे वर्क करता है, 7 to 7.8. When pH of rain is less than 5.6, it is called acid rain. जब 5.6 से कम हो जाता है किसका, रेन वाटर का pH, तो वो क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है. Our stomach produce hydrochloric acid which helps in digestion without harming our stomach. तो हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. और ये क्या करता है, बिना स्टमक को हार्म किए हुए ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ केस ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन. तो इनडाइजेशन के टाइम पे ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो कि पेन और इरिटेशन कॉज करने का काम करता है.
टू गेट रिड ऑफ दिस वी यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। तो उससे निजात पाने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेस का, जिसे क्या कहा जाता है, एंटासिड्स। दिस एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये जो एंटासिड्स होते हैं वो एक्सेस अमाउंट के एसिड्स को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज अ माइल्ड एसिड। तो हम जो बेस का यूज करते हैं वो कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है, जो कि एक टाइप का माइल्ड बेस होता है। टूथ decay starts when the mouth pH is lower than 5.5। ठीक है, तो जो टूथ हमारे दांत होते हैं वो कितने पीएच पर सड़ना स्टार्ट करते हैं, जब 5.5 से उसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो जो टूथ एनिमल होते हैं वो किसके बने होते हैं, टूथ एनिमल कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो जो बी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब भी काटते हैं तो क्या होता है, वो उसका जो डंक होता है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि पेन और इरिटेशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी मधुमक्खी काट लेता है तो बहुत ज़्यादा जलन होता है ना, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसके स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, मैथेनोइक एसिड होता है। तो मैथेनोइक एसिड क्या होता है, हमारे टिश्यूज या सेल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या करते हैं, वहाँ पे पेन और इरिटेशन कॉज करते हैं। यूजिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा एंड द एरिया गिव्स रिलीफ। तो वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज करने पे क्या होता है, थोड़ा हमको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्ट? A salt is a neutral substance produced from the reaction of an acid and a base। ये क्या होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से बना हुआ होता है। कंपोस्ट ऑफ द निगेटिव आयन ऑफ एन एसिड। ये किससे कंपोज होता है, निगेटिव आयन किससे, एसिड के निगेटिव आयन से एंड बेस के पॉजिटिव आयन से। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के थ्रू क्या मिलता है, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है, ये भी सॉल्ट है। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। फोर्थ, एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनियम एसिटेट प्लस H2O वाटर। तो सोडियम एसिटेट और अमोनियम एसिटेट भी क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन। एसिड रेन, फर्स्ट, यूजुअली द pH ऑफ रेन वाटर इज 7। तो जो रेन वाटर होता है उसका pH कितना होता है, 7 होता है। बट व्हेन डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व इन इट, द pH ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 7। तो एटमॉस्फेयर में बहुत टाइप के गैसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, और उनके डिसॉल्व हो जाने के कारण जो रेन वाटर क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसका जो pH वैल्यू क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। When pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तो जब इसका pH कितना हो जाता है, 5.6 से भी कम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। थर्ड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन produced during fuel combustion
आर द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन सारे गैसेस के कारण क्या होता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। The gases produced during decomposition of vegetation and volcanic explosion are another factor। तो जो वेजिटेशन के डिकम्पोजिशन के कारण भी गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और वॉल्केनिक एक्सप्लोजन के कारण भी ये गैसेस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। फिफ्थ पॉइंट, दिस गैसेस डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। सेकेंड है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलके क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलके क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड प्लस NO। एसिड रेनफॉल डैमेज प्लांट्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स। तो जो एसिड रेनफॉल होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और बिल्डिंग को क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।